Okay, so now we will revise lecture number 43 and 44 of PYQ series part 3 सारी. Okay, so let's start from the very question number 1. Okay, so हिमालय को जो है पश्चिम से, यानी कि इधर पूर्व इधर पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है. पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो देखो हम बताते हैं. देखो हमने ऐसे याद किया है, नदियाँ सारी पहले तो ठीक है, सिंधु है ना. सिंधु के बाद कौन है? सिंधु के बाद कौन है? सिंधु के बाद सतलज है. सिंधु सतलज सिंधु सतलज काली. देखो सिंधु है, फिर सतलज है, फिर काली है. काली को टीज कर रहा था कौन? ब्रह्मा का पुत्र. ठीक है, तो सिंधु के बाद सतलज है, सतलज के बाद में काली है, काली के बाद में तीस्ता, और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र. ठीक है, इस तरह से हमने नदियाँ याद कर ली. अब इनके बीच का क्या है? तो सिंधु और सतलज के बीच में सबसे पहले कौन सा आता है? पंजाब हिमालय आएगा. ठीक है, उसके बाद कुमायूं आएगा, है ना. पहले पंजाब हिमालय, उसके बाद में कुमायूं हिमालय, और फिर इसके बाद में नेपाल, और नेपाल के उधर साइड में असम पड़ता है. अच्छा, मुझे याद आ रहा है नेपाल से, नेपाल जो है कितने राज्यों के साथ में बाउंड्री बनाता है हमारे इंडिया के? तो 5 राज्यों के साथ में नेपाल बनाता है. कौन कौन से? सबसे पहले उत्तराखंड है ना, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम. ठीक है, ध्यान रखेंगे ये 5. अच्छा, ये रीज़न तो मैंने बता ही दिया, मुझे याद है. और ये हिमालय जो है यंग फोल्ड माउंटेन है ऑब्वियसली. अच्छा, देखो यहाँ पे आते हैं, जरा सा इसको जरा सा देखते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ अगर रिवाइज कर सके. ये देखो, ये ऊपर काराकोरम रेंज है ना, फिर इसके बाद में जांस्कर है, ये सब इंडस है, कश्मीर वैली, पीर पंजाल, 16 ये सब चीज़ें हैं, काली रिवर, और ये सब. इसमें क्या देखूं? ठीक है, जो भी है. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संघ की कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी? तो देखो, प्रेसिडेंट के उससे पूछा है आर्टिकल से, तो हम सारे देखते हैं. पूछा क्या ना, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल द एग्जीक्यूटिव पावर. तो कार्यकारी ना, तो पकानी कोका द्वयोदशम कहाँ से होता है? कार्यपालिका शक्ति है ना, कार्यकारी शक्ति वही. हाँ, तो 53 में आ जाएगी. देखो 52 से स्टार्ट होते हैं प्रेसिडेंट के आर्टिकल. ठीक है, तो पकानी कोका द्वयोदशम. 52 में क्या है? उनके पद के बारे में कि प्रेसिडेंट शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, 53 में क्या है? पकानी में क्या आता है? का आता है, तो का से कार्यपालिका जो भी है ना, ये जो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो कार्यपालिका वाली शक्ति. फिर 54 में क्या आता है? निर्वाचन. ठीक है, निर्वाचन. 54 में निर्वाचन दिया है, और 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया दी है. ठीक है, प्रोसीड्यूर, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सॉरी अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं, प्रोसीड्यूर है ना, जो भी बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे को, मतलब कि जो तरीका जो होता है वो. ओके, और ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो हम कराते हैं, ये कहाँ से हमने सब लिया है? तो ये आयरलैंड से लिया है ना, आयरलैंड ही से तो लिया है चुनाव वाला. हाँ, मुझे लगा आयरलैंड से लिया है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ. नहीं, वहीं से लिया है. ओके, सब पकानी कोका द्वयोदशम. तो ये 52, 53, 54, 55 बता दिया. पकानी को कोटा वही, मतलब निर्वाचन का जो, मतलब कौन कौन इसमें हिस्सा लेगा, तो वही ये नॉमिनेटेड वाले नहीं लेंगे और इलेक्टेड वाले सारे लेंगे, है ना, वो राज्य वाले भी और वो केंद्र वाले भी. पकानी को का से उसके बाद में क्या है? एक तो पकानी को 52, 53, 54, 55, और फिर 56 में क्या है? 56 में क्या है? कार्य के बारे में है शायद. 57 में है दोबारा द्वयोदशम में दोबारा, 57 में दोबारा है, दोबारा इलेक्शन हो सकता है क्या? फिर 58 में योग्यताएं हैं है ना, और फिर द्वयोदशम. फिर 59 में क्या है? दशाएं, कंडीशंस क्या होंगी? 60 में क्या है? 60 में शपथ है, और 61 में महाभियोग इम्पीचमेंट. बट ये मुझे ध्यान रहेगा. अरे देखो लिखा है यहाँ पे, देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, फिर एग्जीक्यूटिव पावर, फिर इलेक्शन, वो प्रेम वाला कुछ कमाउंट ट्रैक ऐसे कर कुछ मैंने बताया था, ट्रैक वाला, ये मेरे को इंग्लिश का नहीं. फिर 56 में टर्म है, हाँ 56 में टर्म दे रखा है. फिर 57 में एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, फिर 58 में ये क्वालिफिकेशन में कंडीशन, फिर ओथ वाला, और फिर इम्पीचमेंट. और ये 62 में क्या है? टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. टाइम की कितने समय तक जो है होल्ड कर रखेंगे ये. 63 में है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ठीक है, 64 में क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट. द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन, ये 65 में दे रखा है. फिर 71 में है मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. 72 में ध्यान रखना है कि हाँ ये पावर है, वो 5 पावर हैं. रिसीप्ट मेरे को याद है, वो सारी क्या हड़बड़ा गई थोड़ा सा. देखो मुझे याद है 72 में कौन कौन सी, उसको मैंने कुछ याद किया था. पीसीएम भी उसमें कुछ था, मतलब रिप्रायू, और रिप्रायू था, एक होता है, और क्या था लिखा होता सामने तो मेरे को भी याद आ जाता. वो पीसीएम एसपी करके मैंने कुछ याद किया है उसको, ना जाने उसमें क्या है.
वो सब है। ओके 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी ऐड और एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को। 75 में है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स लाइक अपॉइंटमेंट सैलरीज, ये सब चीज़ें। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 इज द डैश बर्थ रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अकोरिंग ड्यूरिंग द ईयर पर 1000 पॉपुलेशन एस्टिमेटेड द मिड ईयर। सो बर्थ रेट जो है क्रूड बर्थ रेट इसको बोलते हैं, जो इंडिकेट करती है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अकरिंग, मतलब कि ड्यूरिंग द 1000 पॉपुलेशन एस्टिमेटेड जो है उस पर जो भी बच्चे कितने ज़्यादा जिंदा रहे, ये होगा है ना, कच्चा जन्म दर। ओके क्रूड बर्थ रेट ऑफ इंडिया 2011 सेंसस की अगर बात करें तो 21.8 है ऑन एन एवरेज, हमें याद रखना है 21.8 है ऑन एन एवरेज। रूरल में कितनी है 23.3 है और अर्बन में कितनी 17.6 है, ये भी ध्यान रखना है। क्रूड डेथ रेट क्या है वो 7.2 है। ओके क्रूड जो जन्म वाली है वो कितनी 21, रूरल में कितनी है 23 और अर्बन में कितनी 17, ध्यान रखेंगे 17 याद रहे वो भी बहुत है। 17, 21, 23 ठीक है, +3 किया फिर +2 किया, 17, 21, 23, एवरेज है 21 और उसका 23 और ये 17, क्योंकि 0.6 और 0.3 है तो एवरेज निकाल के 21.8 आ जाता है, लगभग 22 आ रहा है। तो अब जो है सो है 1 किलोवाट 3600 किलो जूल, हमें तो 1000 ढूंढती है यहाँ पे, 3600 किलो जूल वाट के बराबर होता है। अच्छा 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है ना, तो उस हिसाब से। ओके व्हेन वाज द 8th राउंड ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, द सो कॉल्ड उरुग्वे राउंड विच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटेड। सो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते का 8वां दौर तथाकथित उरुग्वे दौर, जिसके कारण विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, कब पूरा हुआ था? भाई पता नहीं क्या ही है ये, बट ठीक है अब तुमने पूछा है तो रट लेंगे। 1994 में हुआ था ये। अच्छा 1995 में कुछ फाइनेंस वाला कुछ बना था, वर्ल्ड ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना उसमें कुछ फाइनेंस वाला कुछ बना था, मैंने याद किया था 19 × 5 95 कुछ था, वो क्या था वो मुझे को पता नहीं, बट कुछ था। मॉनेटरी फंड था क्या, IMF था क्या, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट येस कुछ था, इतना पता है। ओके सो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, तो उसमें जो है वो 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, IMF, IBRD और ITO। अच्छा फेल्ड एज USA डिडंट साइन। ओके और ये ट्विन सिस्टर भी इन्हीं को बोलते हैं शायद। GATT क्या है, गैट जो है 1948 का है। उरुग्वे राउंड 87-83, ये सब मेरे को इतना नहीं ध्यान रहेगा, मेरे को पता है तो फालतू में टाइम नहीं वेस्ट करने का। ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स और एम्बर बॉक्स जो एसोसिएटेड वर्ल्ड बैंक। जगजीत सिंह, ये तो वो गाते हैं गजल, तुमको देखा तो ये ख्याल आया वाला गाना। जगजीत सिंह गायन की किस विधा से संबंधित हैं? गजल। एसोसिएटेड विद कथक है कौन? ठुमरी। अच्छा हाँ और ठुमरी से मेरे को भी एक एक्सपोनेंट याद आई, गिरिजा नाम है शायद उनका, गिरिजा रानी देवी, ठुमरी वाली, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा और मेरा गला। ओके सो ममता, ये मैंने याद किया था, त्रिपुरा की हैं। देखो ममता को आई थी, मायावती भी आई थी, उसमें 3 पूड़ी बट रही थी। अगरतला इसकी राजधानी, अगरतला पूड़ी को तो बहुत मार खाओगे। और क्या था इसमें, होजागिरी था, और कोजागिरी जो है वो महाराष्ट्र का है। कौन जागेगा यार, सो जाओ। और ये महाराष्ट्र का है, होजागिरी वहाँ का है। मैं माता थी, और उसमें गौरैया करके भी था कोई, मैंने कहा तो गौरैया भी आई है, ममता भी आई है, मायावती भी आई है। मैं माती बोलते हैं शायद, मैं माती करके है कुछ फेस्टिवल शायद लिखा, गरिया, हाँ गरियाया था और पूरी मांगी तो उसको बिजहू है, चिराव है, चिराव तो वहाँ का भी है ना, मिजोरम है हक मेरा, मुझे कुछ चाहिए और पूरी दो। तो ये सब है बस, मतलब आएगा पेपर में तो कर लूँगी, बाकी मीन्स में ऐसा आता नहीं। ओके सो अकबर द्वारा खंडेश 1601 में हुआ था। और यहाँ से मेरे को क्या याद आएगा, अकबर। अब अकबर को पूरा बताते हैं तुमको हम। अकबर ने ना 1581 में अपना जिले इलाही वाला जो कोई धर्म लाए थे ना, ये वो लाए थे 1581 में। कैसे, 15 साल के ये थे जब गद्दी पे बैठे थे, और जब सोचा कि 18 साल का तो बच्चा हो ही जाए तब थोड़ा सा धर्म वर्म के बारे में समझेगा, तो वही 18 का उल्टा 81, तो 1581 में जो है ये वो अपना लाए थे। और 1572 में ये मनसबदारी व्यवस्था शुरू किए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 9 साल पहले उसके तो है। 1572 में जो है 15, फिर मतलब 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा ना, 27 तो हो नहीं सकता, तो 72 ही तो होएगा। तो मनसबदारी वाली व्यवस्था लाए थे, इसमें रैंकिंग थे 10 से 10,000 तक ना, इनका 10,000 वाले तो इनका बेटा ही लिए था रैंक। और 1586 में आगरा को जीता था इन्होंने, नहीं आगरा वाला। और कलिंजर का जो फोर्ट था ना, वो इन्होंने जीत के फिर उसको दे दिया था, उनको दे दिया था बीरबल को। और वो तानसेन वाला, जो तानसेन की उपाधि दी थी, जयसिंह ने, और मियाँ की उपाधि दी थी इन्होंने अकबर ने। और इनके यहाँ ना वो लोग रहते थे सब 9 लोग रहते थे ना,
नौ नहीं, नौ नौ लोग कुछ रहते थे इनके यहाँ, कुछ था, क्या था। और एक किताब है इनके आईने अकबरी वाली ना, पहले दूसरे खंड 3 खंडों में, तीसरे में इनके बारे में लिखा है, उसके पहले इनके सब पूर्वज उर्वज के बारे में लिखा है। पूर्वज की बात करें तो हुमायूं आते हैं। अब वही सब रोज़ का पढ़ो। बाबर आया था, पानी खाना, चंदा, फिर घाघरा, अफ़गान के साथ में हाय रे मेरा घाघरा। और फिर उसके बाद में बाबरा के बाद में आया था हुमायूं। तो पहले 1530 से 40 तक रहा, फिर शेरशाह आ गए, वो 45 तक, वो फिर उसके बाद में वो 40 से 1530 से 40 तक रहा, फिर 55 तक वो शेरशाह रहे, फिर 55 से फिर ये आ गए 56 तक, फिर अकबर आ गए। बस यही सब है। और क्या बताऊँ मैं इसमें, बुक्स वगैरह जो है इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो बुक्स की मैं अलग से एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगी, वो मेरे बुक में लिखी हैं, वहाँ बुक से हम बुक इसको बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वरना बहुत टाइम हो जाएगा। ओके, किस प्रकार की वर्षा में जो है हवाएं जो हैं उच्च दाब वाले क्षेत्र से निकलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा जो है दक्षिणावर्त। अच्छा, वो वाली चीज़, अच्छा बताते हैं तुमको। देखो हमने कैसे याद किया है, हमने नॉर्थ स्फेयर का याद कर रखा है, साउथ का अपने आप हो जाएगा। देखो पूछोगे क्या हमसे, तुम साइक्लोन पूछोगे ना, अगर तुम हमसे साइक्लोन पूछ रहे हो तो उसकी दिशा नॉर्थ वाले स्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। और अगर तुम एंटी साइक्लोन पूछ रहे हो तो उसकी दिशा नॉर्थ वाले में क्लॉकवाइज हो जाएगी। बस देखो, अगर इधर एंटी है तो उधर एंटी नहीं है, और इधर एंटी नहीं है तो उधर एंटी होगा। नॉर्थ की बात की है, और साउथ में सेम हो जाता है, बट मैंने नॉर्थ से याद किया तो मुझे नॉर्थ का याद है। आप देखो पढ़ते हैं यहाँ पे। सो इन विच टाइप ऑफ रेनफॉल विंड्स मूव आउट फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया विद विंड डायरेक्शन क्लॉकवाइज इन द, देखो क्लॉकवाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। हमको बस नदर्न पे ध्यान करना है, तो हम क्यों नदर्न से याद किया, हालांकि सदर्न से और भी ईजी है, बट नदर्न से याद किया तो नदर्न से याद रहने दो। तो नदर्न में क्या रही, क्लॉकवाइज, तो यानी कि एंटी साइक्लोन है, बस सिंपल। और ये देखो प्रेशर डिफरेंस कॉजेज विंड बिकॉज और वन वेयर यस राइज करती है, लो प्रेशर क्रिएट करती है, और कोल्डर सिंक करती है, हाई प्रेशर क्रिएट करती है। और गोफालिक रेनफॉल ये तो आया था उसमें, मीन्स में आया था कि क्या होती है। साइक्लोन क्या होता है, नो फॉर्मेशन इन इक्वेटर, यस साइक्लोन इक्वेटर पे नहीं मूव करता। यहाँ पे ना कोरियोलिस पोल जो है ना वो 0 होता है इक्वेटर पे, और मैक्सिमम होता है पोल्स पे। ये देखो साइक्लोन नॉर्थ में जो है एंटी और वो साउथ में क्लॉक, और ये इधर है ना एक्सप्रेस द एयर टुवर्ड्स राइट। अच्छा, कोरियोलिस फोर्स, तो कोरियोलिस फोर्स की अगर हम बात करें तो कोरियोलिस फोर्स जो है ना नदर्न में, ये नदर्न में ना राइट है ना, हाँ नदर्न में जो है वो राइट की तरफ, और साउथ वाले में ना लेफ्ट की तरफ। ये देखो नॉर्थ में देखो ज़्यादा लोग रहते हैं, है ना, तो बहुमत इन्हीं का होगा, तो यही लोग राइट वे, हम ही राइट, बिकॉज मतलब याद करिए ना आप याद करने पे फोकस करिए, ऑफेंड नहीं होना है। कोरियोलिस फोर्स, ये देखो यहाँ पे लिख रखा जो कुछ भी। इन इंडिया साइक्लोन इज फाउंड मोस्टली इन बे ऑफ बंगाल देन अरेबियन सी ड्यू टू फ्रेश वाटर इनफ्लक्स। ओके, फ्रेश वाटर इनफ्लक्स, ओके। हाँ, बिकॉज बहुत सारी नदियाँ तो उधर ही जाती हैं ना, और इधर तो साउथ, इधर मतलब अरब के तरफ कहाँ ही नदियाँ जाती है, बस तापी नर्मदा जाती हैं, वो उधर बहुत नदियाँ जाती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, या सीरस, सीरोकुमुलस और सीरोसेटस और कोलोमोनिम्बस। एक मिनट, उन्होंने निम्बस नहीं बताया। सीरस तो सबसे ऊपर, वो जो क्या होते हैं फेदर साइड के, रेन जिंदगी में नहीं करा सकते ये। सिरोलोकम्बस ये वुल कॉटन शेप के होते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में, ये नीचे होते हैं थोड़ा सा, बेसिस फ्लैट दिखा है, ये सब स्ट्रेटा के फॉर्म में होते हैं। और क्यूमुलोनिम्बस, लेकिन क्यूमुलोनिम्बस तो तब बनता है ना साइक्लोन आता है, ऐसे इसको निम्बस बोलते हैं। नींबू में भरा नहीं होता रस, तो वही तो बारिश कराएगा, तो निम्बस होता है वो बारिश कराता है। क्यूमुलोनिम्बस तब बनता है जब साइक्लोन आता है, वो चीज़ नहीं लिखी इन्होंने। और ये दोनों लो लेवल पे होते हैं। अरे ये सब क्या हो गया, ये स्ट्रेटा और ये वाले, अच्छा सीरोस्ट्रेटस, सीरस और सीरोकुमुलस तो ऊपर रहते हैं, क्यूमुलस तो है मतलब फ्लफी तो है, बट सीरोकुमुलस है तो ऊपर ऊपर रहता है, ये स्ट्रेटस ये फॉर्म में रहता है। अच्छा ठीक है, ओके। विच अमंग द फॉलोइंग, एक मिनट 10 क्वेश्चन 2 बार है, क्या लिखा इन्होंने, अच्छा 9 था ये, ओके सॉरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ये, निम्न में से किसने कुली उपन्यास लिखा जो अमानवीयता के कारण होने वाले सामाजिक दुख पर केंद्रित था। तो मूल नाज आनंद होंगे, मुल्कराज आनंद। ये हमने लोड किया था शायद, फिर लेकिन हमने पढ़ा नहीं, पता है बड़ा अजीब सा मेरे को पीडीएफ मिली थी तो मैंने नहीं पढ़ा। फिर इनमें से किसने कुली उपन्यास लिखा था जो अमानवीयता के कारण होने वाले सामाजिक दुख पर केंद्रित था। तो वो है मुल्कराज आनंद। वी.एस. नायपाल ने लिखा है हाफ अ लाइफ। और मुल्कराज आनंद की अदर बुक्स की बात करें तो अनटचेबल है, द विलेज है, द स्वॉर्ड एंड द सिकल है। द विलेज ये मेरे को नहीं पता थी, द विलेज ये भी मुल्कराज आनंद की है, मुल्कराज आनंद है ये, विलेज द विलेज जो है नहीं की बुक है। भारत के संविधान के संच्छेद में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये लिखा है 75 में।
देयर शैल बी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, रियल हेड डी फैक्टो हेड। 75 की बात करें तो इसमें प्लस 89 ऐड कर देंगे तो 164 आ जाएगा इन केस ऑफ स्टेट। इसके अंदर कई सारे पार्ट हैं, इससे रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। The Prime Minister shall be appointed by the President and the other President shall be appointed by the President on advice of the PM. Okay, the Minister shall hold office, ऑफिस की बात की है दूसरे में। देखो ऑफिस कब तक रहेंगे, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट को, तो प्लीजर चाहिए प्रेसिडेंट को, दो तरह का प्लीजर चाहिए उसको, ऐसे याद रखेंगे। 75 के 2 में है तो उसको 2 तरह का प्लीजर चाहिए, मेंटल और इमोशनल, ठीक है। ओके, सो थर्ड है दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द, आई नो आई एम वेरी बैड, ओके बट लेट मी जस्ट मतलब याद करने दो मुझे। ओके, सो दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। देखो हाउस ऑफ द पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, थर्ड में दिया है। तो देखो हमारी संसद में 3 मतलब टोटल भाग है ना, संसद, वो राज्यसभा, लोकसभा और वो प्रेसिडेंट, तो वहाँ से याद रखेंगे कि 3 दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ द पीपल के लिए थर्ड में। ओथ वगैरह जो ये चौथे में बात की है, ओथ वगैरह शपथ वगैरह देना तो चौथे में बात की है, ये कैसे याद रखें हम, ओथ चौथे में है। मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, तो उसका जो है ना उसको सीज टू बी अ मिनिस्टर, वो 5th में है। सैलरी वगैरह सब लास्ट में है, 6 में है सैलरी अलाउंसेस ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे। देखो 12 महीने तक सैलरी मिलती है तो 6 दूनी 12 होता है ना। तो सैलरी और अलाउंसेस जो है मिनिस्ट्री इनकी सबकी छठे में है। तो पहले में तो ये है कि देयर सैल भी है, दूसरे में याद ही हो गया ना, और तीसरे में देयर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, तीसरे में रिस्पॉन्सिबिलिटी है और छठे में पैसा है। देखो पहले रिस्पॉन्सिबल बने तब पैसा मिलेगा, तीसरे में रिस्पॉन्सिबिलिटी और छठे में वो है पैसा, और चौथे में क्या है, शपथ, ठीक है। और वो 6 कॉन्सिक्यूटिव जो मंथ वाली बात है ना, वो 5वें में ही बता दी है कि देखो छठा पूरा ना हो पाए उसके पहले मेंबरशिप ले लेना, तो ये बात 5वें में ही बता दी है। और शपथ जो है वो चौथे में, इसको कैसे याद रखूँ मैं, ओथ, ओथ अगर ओथ मत लिखो, ओथ लिखो तो 4 लेटर आते हैं, ओथ में 4 लेटर होते हैं, ओथ में 5 होते हैं ना। ओथ ओथ एक आदमी एक ओथ लेता है ना, ओथ्स थोड़ी ना लेता है। यस, सो ओथ हो जाएगा। 76 में कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, साथ साथ लेके चलेंगे तुमको हम साथ साथ। 78 में ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इनमें से कौन सा विकल्प जो है बहु लघु बचतों का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल सेविंग्स, तो भाई म्यूचुअल फंड तो अलग है, अदर सेविंग कंपनी से सब दुनिया भर की कंपनी, अटल पेंशन, ये अटल पेंशन से तो क्वेश्चन आए हैं 18 से 40 एज वाला। गिद्ध सर्वाहारी होते हैं, गिद्ध सर्वाहारी नहीं होते हैं, इन्होंने सर्वाहारी बताया है। अरे मैंने अभी अभी जब पिनाकल कर रही थी ना तो उसमें था ये क्वेश्चन, तो इन्होंने बताया था गिद्ध मांसाहारी हैं, इसके एवेंजर्स होते हैं ये अभी पिनाकल की बुक में मैंने पढ़ा था, अभी जस्ट अभी परसों नरसों मैंने पढ़ा था इसको, और मैं भी सोच रही थी कि सर्वाहारी होते हैं, बट नहीं ये मांसाहारी होते हैं। अब मैं कंफ्यूज हूँ, बट मैं इसको चेक करूँगी, पहले सारे क्वेश्चन कर लूँ। अभी एक डाउट है मेरा गिद्ध वाला, क्योंकि पिनाकल में तो वही है, हो सकता है सर ने गलती से बोल दिया या फिर बुक में शायद आंसर की में क्या है, मैं इस चीज़ को भी चेक करूँगी, टेक्स्ट बुक पे मिल जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में से किस वर्ष में जो है सरकार ने योजना अवकाश लिया था, तो ये तो भाई पता ही है। हाँ ये सब हुआ था जो भी, ये बहुत रोज रोज का हो गया। देखो 51 में शुरू हुआ था, 51 से 56 चली, 56 से 61 चली, 2 हो गई, फिर तीसरी 61 से 66 चली, 3 हो गई, 1 2 3 3 योजना चली, फिर 3 साल की छुट्टी, और फिर उसके बाद में फिर 2 योजना चली, फिर 2 साल की छुट्टी, फिर उसके बाद में फिर 80 से जो है फिर से 3 चली थी और फिर छुट्टी हुई थी 2 साल की, है ना। 80 से 3 चली थी कि 2 चली थी, झुके हुए तल पर वस्तु की गति को देखकर डैश ने निष्कर्ष निकाला कि वस्तु स्थिर गति से चलती जब तक उन पर कोई बल काम न करे। गैलीलियो, तुम ना बृहस्पति के वो 4 उपग्रह खोजे थे ना, लो, यूरोपा, गैनीमेड और एक और था। गैनीमेड सबसे बड़ा है। बुध जो है ना, ओ सॉरी, वो जो बृहस्पति है ना वो 10 घंटे में और अपने धुरी पे घूम लेता है, रोटेट हो लेता है। बाकी तो अभी कुछ दिन पहले ही सारी मैंने प्लैनेट से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई थी किसी लेक्चर में। तो ये देखो लो, यूरोपा, गैनी और कैलिस्टो है। कैलिस्टो से मुझे कसीनी याद आ रहे हैं, पेंडुलम की जो खोज किए थे, है ना, कसीनी ही तो थे जो रिंग के बीच में जगह ढूंढे थे, उनको कैसीनो अपना खोलना था। ठीक है, तो अभी अगला है निम्न में दी गई विकल्प में से वो स्कल्प चुने जो लेड नाइट्रेट की अपघटन प्रतिक्रिया का उत्पाद नहीं है। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन बनता है। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन ये सब बनता है।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें जो है कॉम्बिनेट होते हैं कुछ। रिएक्शन ऑफ स्लैग्ड लाइम विद CO2 होती है। चाट शुक्र त्यौहार जो है डैश की जयंती जयंती जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो मेघालय, चाट शुक्रा मेघालय बनाता है। वांगला है, बेहदी खला में नोंगक्रेम है, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल है, गारो फेस्टिवल है, सरुल कर्म, ये सब झारखंड के हैं, याद है हमको। झारखंड से याद आता है वो विद्रोह था मुंडा वाला। मुंडा कब हुआ था? मुंडा वाला हुआ था 1800। मुंडा वाला कब हुआ था? 1899 में हुआ था ना। हाँ। और 55 में कौन सा हुआ था? 55 में वो हुआ था संथाल। और 59 में था इंडिगो। देखो 1764 में था वो सन्यासी वाला। 1825 में था पागल, कि 1825 की उम्र में लोग पागल बने रहते हैं। 1828 की उम्र में जो है लोग घर से थोड़ा दूर रहते हैं, तो अहोम 1828, मतलब घर से, मतलब नॉर्मली याद करने के लिए यार दोस्तों ज़्यादा पड़े रहते हैं। और कौन था? सन्यासी तो बता दिया ना, संथाल बता दिया। थाली लेकर के क्या था, सिद्धू कुन्हू जो भी नाम था 1800, और संथाल था 55 में। इंडिगो 59 का है। इंडिगो वो कवर भी किया था वो नील दर्पण में, सन्यासी को आनंद मठ में। और 1920 में एनएम जोशी ने बनाई थी वो। अच्छा ठीक है, अभी इतनी याद कर ली है। अभी थोड़ा सा और जब ध्यान आएगा तब, अभी किसी क्वेश्चन में मॉडर्न हिस्ट्री के तब बताएंगे आगे वाली याद करके। 43 नंबर ये एस्टे टेक्नीशियम का है। नोबेलियन का है वो, नोबेलियन का 99 है। और नेपच्यून का मुझे पता नहीं, लेकिन नोबेलियन का मुझे याद है ये 99 में। आंखों पे इफेक्ट पड़ रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। डैश भूमि नियमित रूप से जो है फसल के लिए उपयुक्त होती है, तो अरेबल। और कौन सी? ये अकबर के टाइम पे था, पोलाज, परवती, चाचर और बंजर। एक दिन में कितने न्यूनतम ओवर खेल सकती है? न्यूनतम भी होता है 90। OMG 15 ओवर 1 घंटे में। ओके 15 छक्का 90, यानी कि 6 घंटे खेलना पड़ता है। वाह। ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो ब्रिक्स के सदस्य हैं ब्राजील, रूसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी 10 मेंबर्ड हो गया है ये कौन से दो? ये कहाँ से? ये पक्का कानपुर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन होंगे। अंधेरी रतिया के। माउंट बेटन प्लान, क्विट इंडिया मूवमेंट, वेवल तो शिमला वाला 1945, 9-5-45। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी हुई थी 1946 में। माउंट बेटन प्लान 47 का था, क्विट इंडिया 1942 का था, वेवल प्लान 45 का, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी 1946 की। खंजरिया महादेव pertaining the history of modern सेटलर यूनिवर्सिटी कमीशन, लॉर्ड मैकुलम ने तो 1835 में आया था। वुड डिस्पैच 1854। इसके अलावा मुझे कुछ इसमें पता नहीं था। रेलीगढ़ कोई कमीशन था। देखो 2 के बाद तो 4 होगा, वो सब में है, कठिन था थोड़ा ये। रेलीगढ़ कमीशन 1902 का था। सेटलर यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है भाई। हाँ, तो ये हो गया लेक्चर हमारा। ओके, अब हमको डाउनलोड करना पड़ेगा 44 नंबर लेक्चर। थोड़ा सा ब्लैक रहेगा, बिकॉज दे डोंट अलाउ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो ऐप पे, बट मैं एक्सपोर्ट करके फिर बनाती हूँ। खुला सिम। अरे यार खुला ही था कि मैंने पैक कर दिया। ओके सो अभी करेंगे लेक्चर नंबर 44। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र एकमात्र ऐसा है जो सौर ऊर्जा पर नहीं पनपता है? अब डीप सी में रहोगे तो वहाँ सौर ऊर्जा हम तुमको देने थोड़ी आएंगे। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, रिजोबैक्टर, एजोला, साइनोबैक्टीरिया। Okay, when did Heinrich Hertz discover the photoelectric effect and observe that shining ultraviolet light on the electrodes caused a change in voltage between them?
तो हेनरी हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज कब की और देखा कि इलेक्ट्रोड पर पराबैंगनी प्रकाश चमकने के लिए वोल्टेज में दबाव आया। हाँ, ये असल में ये कुछ कर नहीं रहे थे, बस ऐसे ही इनसे हो गई थी खोज 1887 में। अच्छा, जब हमारे यहाँ कांग्रेस बनी थी ना, उसके 2 साल बाद, तो ये हेनरी हर्ट्ज जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किए थे और इलेक्ट्रोड पराबैंगनी प्रकाश चमकने से वोल्टेज में बदलाव आया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो खोज है वो हर्ट्ज ने की थी 1887 में, बट एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने। दिल्ली का सुल्तान जो होरेस गिरा था, हाँ ये खेल लेते थे पोलो, जिसमें 4 प्लेयर होते हैं, वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं और आइस हॉकी में 6 प्लेयर होते हैं। तो ये थे वो पहले वाले कुतुबुद्दीन ऐबक, ये बनाया था। एक तो कुतुब मीनार इसने शुरू कराया था, बट हुआ इससे कुछ नहीं था, और लास्ट में था फिरोज शाह तुगलक तक वो चली थी वो कि कुतुब मीनार। ये पोलो या चौगान खेलते वक्त मर गया था। 1206 से 1210 ईयर फिर रहा था, 1200 से 1290 तक, फिर 90 से 20 तक रही थी वो खिलजी वाली, फिर 20 से लेकर के जो है 1414 तक वो रही थी सबसे ज़्यादा तुगलक, और फिर तुगलक के बाद में 1414 से 1451 तक रही थी, है ना वो उसके बाद वाली। फिर वहाँ से 15 से 26 तक रही थी वो लोधी वाली। लोधी वाले जो थे ना वो डबल गुम्बज वाला कुछ था उनके में। भारत में किसके राजा साक्षरता दर सबसे कम है? भाई मेरे यहाँ साक्षरता बहुत कम है। तो हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, भाई सिंपल सी बात है बिहार और यूटीज़ में वो साक्षरता की बात की है ना, तो हवेली वाले पॉपुलेशन में बिजी हैं और इसमें नहीं है उनके पे। ये देखो यहाँ पे लिखा है, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट केरल में बहुत लिटरेसी है और सबसे कम कहाँ है? बिहार में। यूटीज़ में लक्षद्वीप, लक्ष्य पे फोकस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो हवेली वाले हैं, क्या करेंगे पढ़ के। और हाईएस्ट जो है इधर सिरची मिजोरम का है और वो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है। और ये हो गया 61.8 है, 2001 में 64.83 थी, उससे 74.03। मेल का ये है 82.14, फीमेल का है 65.46। डिफरेंस जो 16.68 के, और वो राजस्थान में मेंस में आया था, अब दोबारा तो नहीं ही आएगा। इल्तुतमिश का मकबरा कब बना था? तो ऑप्शन से देख सकते हो, जब मरेगा उसके बाद बनेगा ना मकबरा, तो वैसे से बना था 1206 में, तो वो शुरू हुआ था इनका खेला। ये कौन है? इल्तुतमिश 1211 से लेकर 36 गया, कुतुबुद्दीन का गुलाम भी था और दामाद भी बन गया था। वाह। ही मेड दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर, ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द wrath ऑफ चंगेज़ खान। 1227 में मर गया था चंगेज़ खान। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, चंगेज़ खान कब मरा? तो 1227 में मरा। 1227 से मुझे याद आता है 1327 में ना वो जो एमबीटी था ना, मोहम्मद बिन तुगलक, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी, और उसने 1326 में भी कुछ किया था, इम्पॉर्टेंट था। दिल्ली दौलता वाला पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। यस इसका जी कांपता था, कॉपर का जीतर और सिल्वर का टंका। यस 40 वाला, और फिर इसको बलबन ने मिटा देता है वो सब चीज़ें। कौन सी जो है रिपोर्ट संबंधित नहीं? फंडामेंटल सरकारी वाली तो राज्य और वो केंद्र राज्य संबंध वाली है 1983 में। और इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्म्ड रिकमेंडेशन थी, चेयरमैन थे। कराची अधिवेशन 1931 का था, प्रेसिडेंट बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, फार एंड एनआरपी रेजोल्यूशन पास हुआ था। जेवी कृपलानी जो है कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, जोनल काउंसिल होम मिनिस्टर, टोटल जोनल काउंसिल 5 हैं, प्लस नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल। इनमें से कौन सा कर जो है राजस्व का स्रोत है? इनमें विच आर द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू? कस्टम्स। ओके, सो बजट 2 टाइप्स का होता है, एक होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है कैपिटल। रेवेन्यू में 2 आते हैं, रिसीट और एक्सपेंडिचर। कैपिटल में भी 2 आते हैं। देखो मेरे को बस इतना पता है भाई। देखो जो रेवेन्यू होता है, आया तो गया, गया तो आया, गया तो गया, आया तो आया, है ना, वापसी वाला कुछ वो नहीं। और कैपिटल में क्या होता है? आया तो जा सकता है, गया तो आ सकता है, बस इतना सा सिंपल सी बात है, और हमको सब याद आ जाता है इससे, चाहे जो पूछो। राजस्व रेवेन्यू तो कस्टम है। और डिफिसिट जो होते हैं, तो ये रेवेन्यू डिफिसिट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू वाला हटाते हैं। फिजिकल डिफिसिट होता है, एक प्राइमरी डिफिसिट होता है। प्राइमरी में ना वो भी घटा देते हैं,
बारोइंग तो फिजिकल में घटाते हैं, बारोइंग घटा देते हैं फिजिकल में। और एक और आता है प्राइमरी, प्राइमरी वाले में इंटरेस्ट पेमेंट भी घटा देते हैं। डेवलपमेंट पर्पस और हटा देते हैं तो और इफेक्टिव रेवेन्यू आता है। ओके, इसको निकालते हैं। जीडीपी की फैक्टर कॉस्ट निकाल। देखो फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है एमटीएस, मतलब मार्केट कॉस्ट वाली जोड़ो, टैक्स घटाओ, सब्सिडी जोड़ो, तो ये 450 आ जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पर्सनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम प्लस नेशनल इनकम रिसीव की है बट अर्न नहीं की है। इसमें से बता देंगे अर्न तो की है बट रिसीव नहीं की है, तो जो रिसीव है वही तो तुम्हारी है। कनक राजू गुसाड़ी के लिए 2021 से पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। गौफ, कुनबी, ढालो, घोड़े, मुरली और दिखनी गुसाड़ी तेलंगाना प्रदेश का है। भवाई जो है गुजरात का है। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? अलीवर्दी के बाद सिराज, यस। सुजाउद्दौला मुंह सूजा हुआ था, वो लखनऊ का था, जो अभी उसके कासिम के साथ, नहीं कासिम नहीं, कासिम ही तो था। हाँ, कासिम के साथ ही जो है वो अलायंस बनाएगा सालमती और कासिम के साथ। मुर्शिद कुली था बंगाल का पहला। और सादत अली था यहाँ अवध का। अवध वालों की आदतें बड़ी ख़राब हैं, बोलते जुबा केशरी। और हैदराबाद का निज़ाम करके था। ये देखो, ये मुर्शिद कुली, फिर अली वर्दी आएंगे, सिराजुद्दौला, ब्लैक होल ट्रेजिडी होगी, ये सब चीज़ें। पलासी का युद्ध, पलास नामक ट्री, और ये वो दुनियादारी 75 चक्कर 1765 में हुआ था, वो ट्रीटी हुई थी। और फिर उसके बाद में ये देखो अलाहाबाद ट्रीटी, जाफर को फिर से बना दिया था। पहले जाफर को हटाया था, लोफड़ आदमी ये धोखा दिया था उसको, किसको, वो जो था मीर कासिम था ना, उसको धोखा दिया था ये। एक मिनट, सिराजुद्दौला को धोखा दिया था जाफर, फिर जाफर को बना दिया था, फिर जाफर को हटा करके कासिम को लाए थे, फिर कासिम ने तो और भी तगड़ी मचा दी, तो फिर जाफर को ले आए। दीवानी के राइट्स ले लेते। और ये 7 ईयर्स के बाद में रेंट फॉर 7 ईयर्स, फिर इसको जो है इलाहाबाद वाली, सॉरी वो वाराणसी आके ख़त्म किया, इसके खिलाफ वहाँ भी योग चला था। द डार्क रूम लिखी, जो एक भारतीय महिला को पुरुष वर्चस्व के कड़े विरोध में प्रस्तुत करती है। द डार्क रूम पढ़नी चाहिए फिर तो मुझे ये। द प्रेजेंट्स एन इंडियन वुमेन इन स्टिफ अपोजिशन टू मेल डोमिनेशन, तो मज़ा आएगा ये बुक में तो पढ़ने में। आर के नारायण, बिकॉज इस टाइप की बुक्स थोड़ा अच्छी लगती हैं। सो आर के नारायण की बुक है द डार्क रूम, ये तो डाउनलोड करूँगी। शायद ये मैंने डाउनलोड करने की कोशिश भी की थी जब ये बुक मुझे पढ़ी थी, बट मुझे पीडीएफ ही नहीं मिली पूरे। इसके अलावा फिर मैंने दूसरी बुक फिर लोड कर ली थी, कोई मुल्क आनंद वाली, मुझे याद आ रहा है मैंने उसी दिन ये बुक डाउनलोड करने की कोशिश की थी, बट नहीं मिली थी मुझे। खरीद के पढ़ना पड़ेगा अगर पढ़ना है तो। शुगर में होता है कार्बोहाइड्रेट। शुगर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, तो मोनोसेक्राइड हो जाएगा ये। मिल्क और सीरियल से देखिए उसे कौन सा जो है नीतिगत उपाय उदारीकरण की दिशा में एक कदम नहीं है, तारीख में वृद्धि नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है 1991 में था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इंडिया इम्पोर्टी ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स, देन पीएम, ये सब चीज़ें। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। देखो 2 टाइप्स का होता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट में वो सब आता है जैसे कि गुड्स पे और कुछ सर्विसेज पे कितना मिला, ऐसा कुछ गुड्स और सर्विसेज पे कुछ होता है। ट्रांसफर देखो लिखा होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट और रेमिटेंस, यस। और कैपिटल में है जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यस। एफआईआई, एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और बारोइंग, लेंडिंग, ये सब चीज़ें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है। वर्ष डैश में जो है इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल के गठन के साथ क्रिकेट का एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया 1909 में। अच्छा, इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल के साथ का जो है क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। अलूना काबुइनी इनके में से किस नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी। अलूना काबुइनी, अलूना काबुइनी जो है मणिपुर से संबंधित है। ये देखो इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ डांस फॉर्म है। बेहान वैष्णवीज, मणिपुरी रासलीला, जागोई चोलो, झावेरी है, बम्बावती है, निर्मल है, गुरु बिपिन सिंह है, चारू माथुर है, दिव्यानी चलिया, ये सब चीज़ें।
ये 16 नंबर है। डैश की विशेषता जो है प्रचुर मात्रा में घुलित ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व, आमतौर पर उच्च ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और पानी की गति और ये सब चीज़ जलमग्न होना है। ये सब क्या दानेदारी है। लिटोरल जोन, हाँ ये लिटोरल जोन सबसे आगे होता है। बेनेथिक वाला जो नीचे होता है ये तो याद है। सेल्फ स्लोप कॉन्टिनेंट ड्राई बाइसमल प्लेन, ये सब चीज़ें। टेरेस्ट्रियल जोन, 40 जोन, ये इस अंदर वाले लिटोरल और ये बेनेथिक जलमग्न होता है और निकलता है तो ये लिटोरल जोन होता है। ठीक है। कौन से भाग तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ओके। डिस्प्यूट जो होते हैं कंसर्निंग रिक्रूटमेंट कंडीशन ऑफ पब्लिक कंडीशन लेटर सेंटर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इसके लिए। ये तो पीएससी से रिलेटेड है। 315 से 323, इसमें 323 में रिपोर्ट्स है, 320 में कार्य वगैरह है, बाकी हमको पता नहीं। 323A और 23B ट्रिब्यूनल्स फॉर एनी अदर मैनर, सब चीज़ें पता नहीं की। कथनों में से कौन सही है। तो केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। देखो फेरिक होता है और एक और होता है कुछ ऑक्साइड में, मैम ने बताया था, याद नहीं आ रहा अभी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये सब। वो थक गई हूँ मैं बोलते बोलते बहुत ज़्यादा। सार्वभौमिक नियम को गलत बताई है। देखो एक नीप टाइट आता है और एक रिंग टाइट आता है, जितना मुझे याद आ रहा है। जब सीधी रेखा में होता है तो वो स्प्रिंग होता है और जब 90 डिग्री होता है तो नीप होता है। इसके अलावा तो कुछ याद नहीं आ रहा। यूनिवर्सल लॉ ये सब तो पढ़ा है। ये देखो लिख कर बना भी है नीचे। देखो रिंग गोल होती है, खोल सकते हैं तो ये ऐसे सीधी और नीप यहाँ पे। ये हेनरी के वेंडिस ने दिया था ग्रेविटेशनल वाला। एम बाल मुरली कृष्ण जय संगीत की किसी तरह संबंधित थे, कार्नेटिक संगीत से हैं। ओके अब अरुणा सैवर। Consider the following statement regarding the election commission of India. पंचायत के थोड़ी ना चुनाव कराता है वो, पंचायत नहीं कराता, तो ये पहला गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट ही बताना था हमें। अच्छा पहला दूसरा भी गलत है। इलेक्शन कमीशन जो है वो 324 में है। किसमें 3 इलेक्शन कमीशन, मुझे नहीं ध्यान आ रहा। पावर थोड़ी ना 324 में है, इसके बारे में और बाद में आएगी। पावर 327 में है इनकी। पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन 328 में लेके से ये पढ़ा था, ये भी याद किया था। यस। और अडल्ट सफरेज 326, हाँ याद तो किया था मैंने। 326 में अडल्ट सफरेज वाला है। ठीक है भैया, तभी हो गया। ये सब पता नहीं क्या ही है, ये देख लेती हूँ बस फिर हो जाएगा। उसके आगे ताकत नहीं मेरे। हाँ भाई तुम रिट्स आ जाओ एक बार ज़रा। Habeas corpus literally meaning होता है to have the body of a person who has retained another person to protect the latter's body before the court. Both public authorities and private individuals can be served. Criteria to be certified. It is used due to an excess of jurisdiction or lack of jurisdiction or legal onset against judicial and constitutional authority not restrictive one. Prohibition prohibit करना है। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलते हैं भाई अपने में दायरे में रहो। क्यों बैठे हो यहाँ पे बाई बात अथॉरिटी ऑफ मंडे हमें संडे फेंक के मारेंगे भी कमांड। ठीक है भाई। सो ये हो गया ये भी लेक्चर, एंड ऐसे ही 2 लेक्चर करके हम सब रिवाइज करेंगे।